पर जागरूकता हो, स्वस्थ रहे सारा संसार। जनहित में कार्यरत है अपना ये सम्मेलन। मारवाड़ी सम्मेलन गुवाहाटी शाखा के कोरोना जागरूकता मिशन की इस कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे पोस्ट कोविड रिकवरी के ऊपर। आज हमारे साथ हैं शाखा के कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर दिनेश अग्रवाल। आइए हम चर्चा आगे बढ़ाते हैं। ऐसा रुपेश ने पूछा है, हम कैसे जान सकते हैं कि हमें कोविड परीक्षण के लिए जाना चाहिए? बीमारी की लक्षण नज़र आने पर जाना चाहिए या स्वतः ही जाना चाहिए? कृपा करके हमें ये बताइए। देखिए, जब भी आपको लगे कि आपको कुछ बीमारी है, पहले एक बोला जाता था कि कोविड का मतलब सर्दी जुकाम बुखार होना पड़ेगा। अब जैसे जैसे हमारी जानकारी बढ़ती जा रही है, सर्दी जुकाम बुखार फ्लू लाइक सिम्टम्स कोविड का लक्षण है, लेकिन लॉस ऑफ टेस्ट, स्मेल, लूज मोशन, कभी कभी हार्ट का इन्वॉल्वमेंट, लीवर का इन्वॉल्वमेंट भी कोविड के कारण हो रहा है। तो मेरा कहना तो एज ए डॉक्टर के हिसाब से, कभी भी आपको कोई भी तकलीफ हो, किसी भी रकम की तकलीफ हो, आपको अगर डाउट है तो अपने डॉक्टर के संपर्क करिए। और या आज के दिन में जो कोविड पेंडेमिक है, आप अपना टेस्ट स्वतः ही करा लीजिए। अगर आपको पॉजिटिव है तो आपका प्रॉपर ढंग से इलाज हो पाएगा। जितने भी मौतें हो रही है इंडिया में या बाहर, या जितने भी केस जिसको बोलते हैं ख़राब हो रहे हैं, बहुत सीरियस हो गए ये, वो खाली लेट रिपोर्टिंग के कारण ज़्यादा हो रहे हैं। एज है, बैकग्राउंड में अगर किसी को डायबिटीज़ है, हार्ट की बीमारी है या प्रेशर है, वो एक कारण ही है। लेकिन ये देखा गया है कि आदमी छुपाते रहता है, मेरे को नहीं है, मन नहीं मानता, एक डिनाइल फेज है, मेरे को नहीं हो सकता, मैं घर से बाहर नहीं निकला था, मैं किसी से मिला नहीं, ये सोच के आप टेस्ट नहीं करवाते हैं। जब आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती है, आप हॉस्पिटल में कहीं पहुँचता पर टेस्ट कराते हैं, तब तक आपकी बीमारी बहुत बढ़ चुकी होती है। और उस बीमारी को, बढ़ी हुई बीमारी को रोक पाना या उसको ठीक कर पाना बहुत बार बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आपको स्वतः ही टेस्ट करके आगे जाना चाहिए। निगेटिव है तो बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव है तो उसका इलाज। जैसे आपने सही कहा कि अगर हम देरी से जाते हैं तो उसका इलाज कराने में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। जो हमें पिछले पोद्दार जी का जो केस अपने पास में रेफर होकर आया था, हमने डिस्कस किया था, वो शायद हॉस्पिटल में करीबन 7 से 8 दिन लेट एडमिट हुए। तो इसका माने अगर अपना मेटाबॉलिक टाइप की कोई डिजीज हो तो हमें तुरंत ही उपचार करा लेना। एकदम निश्चय, जितना जल्दी हो। जैसे कि कहा जाता ना, चूक हुई दुर्घटना हुई, तो आप डिले ना करें। जल्दी आने से बीमारी आगे बढ़ने के पहले ही अगर हमने रोक लिया, उसको फैलने से रोक लिया, तो इलाज जल्दी से हो जाएगा। जैसा कि कहा गया है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। दिनेश जी, हमें कोरोना वायरस यानी कोविड-19 की नवीनतम जानकारी या अपडेट के बारे में हमें बताएं। देखिए, कोरोना वायरस जैसे जैसे पुराना होते जा रहा है, हमारी जानकारी सब बढ़ती जा रही है और लेटेस्ट अपडेट रोज डाटा चेंज हो रही है। और हमें भी क्या होता है कि हमारे लिए भी ये पेंडेमिक संसार के लिए भी नया है, भारत के लिए भी नया है, तो रोज़ नई जानकारी आ रही है। उसके लिए अपडेट जानकारी के लिए हम डॉक्टर लोग तो बहुत सी चीज़ें देखते हैं, लेकिन पब्लिक के लिए आप न्यूज़पेपर या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस, ICMR की गाइडलाइंस और अपने स्टेट की गाइडलाइंस को देखते हुए फॉलो करें। और सबसे अच्छा है कि अगर आप इलाज से संबंधित कुछ बात करना चाहते हैं तो आप अपने फैमिली फिजिशियन के टच में रहिए, या आपके इलाके में जो कोरोना के साथ डील कर रहे हैं उनके साथ टच में रहिए। आप कहीं से भी कोई व्हाट्सएप की जानकारी या कहीं और से भी किसी से उस पर विश्वास न करें, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आती रहेगी, वो आपको अच्छा करे या ना करे पता नहीं, खराब कर देना ठीक तय नहीं है। तो ऑथेंटिक जानकारी के लिए ICMR की गाइडलाइंस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स की गाइडलाइंस और आपकी स्टेट गवर्नमेंट जो गाइडलाइन दे रही है, जो आपको देख के एक्सपर्ट से बनाई गई, उसी को फॉलो करें। इसका माने हमें ऑथेंटिक रिपोर्ट या रिपोर्ट का सोर्स पर ध्यान देना चाहिए, क्या वो सही है क्या। एकदम, अगर वो उसका ऑथेंटिक सही है तो उसके लिए बहुत ही अच्छी बात है। आपने जो इंडिकेशन दिया, हर चीज़ पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, उसका सोर्स सही भी नहीं हो सकता। और जब सोर्स उसका सही होगा तो अवश्य ये हमारे लिए सिद्ध हो। दिनेश जी, पिछले कई महीनों से ऐसा देखा गया, ऐसा महसूस हो रहा है
कि जो कोरोना की महामारी का जो संक्रमण है वो शहर में ही ज़्यादा है, जबकि गांव और उसके रूरल और उसके अंदर जो इलाके हैं उसमें काफ़ी कम है। वहाँ पर संक्रमण भी कम है, पैनिक भी कम है, जबकि शहर में इसका जो आतंक या जो आक्रमण का तरीका है वो ज़्यादा क्यों है? देखिए, शहर के लोग ज़्यादा कंजेस्टेड है, गांव में खुली जगह ज़्यादा है। और ये भी देखने आया कि गांव के आदमी है जो गाइडलाइंस दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, मास्क लेना, हाथ का, वो शहर से ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। शहर में आप बहुत से ऐसे एरिया देखेंगे कि बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है, एक एक इलाके में 100 आदमी हैं चाल के अंदर। जैसे बॉम्बे में आप देख लीजिए कि एक एक चाल में बाथरूम एक है, 100 आदमी उसी को यूज़ कर रहे हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन की जिसकी बात होती नहीं रहे। अगर आप गुवाहाटी की बात करेंगे तो ऐसे बहुत से इलाके हैं जो हमारे एक साथ रहते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर पा रहे। बट गांव में हर आदमी अपनी नीटनेस, स्वच्छता और सोशल डिस्टेंसिंग जो गाइडलाइन दी गई उसको बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। तो कोरोना से बचने का सबसे बड़ा मूल मंत्र एक ही है कि आप मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग है, 3 से 6 फुट की दूरी को मेंटेन करें, वही सबसे बड़ा बचाव है। और गांव वाले शहर वाले से ज़्यादा इसको फॉलो करें, तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है जिससे गांव में ये कम है शहर के मुकाबले। जैसे गांव में खुला वातावरण, स्वच्छ हवा, फ्रेश फूड, क्या ये भी एक फैक्टर है? ये भी एक फैक्टर है, ये भी एक फैक्टर है। और तनाव जो है गांव में शहर के मुकाबले में देखा गया कम है। और भी बीमारियां जैसे डायबिटीज़ भी गांव में शहर के मुकाबले कम है, क्योंकि वो आबो हवा में रहते हैं और रिलैक्स मूड में रहते हैं। शहर की ज़िंदगी भागा दौड़ की और आपाधापी की ज़िंदगी हो रखी है, वो एक फैक्टर है सब बीमारियों को जन्म देता है। इसका मतलब तनाव की महत्वपूर्ण भूमिका है इसमें। हाँ जी, हर चीज़ में तनाव की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। आज एक जागरूकता मंच है, मैं पुनः सभी से नम्र निवेदन करना चाहता हूं, अगर जब भी कोई बीमारी के लक्षण दिखाई पड़े तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें और उसको ज़्यादा बढ़ने में रोकें, अन्यथा इसका परिणाम जो सामने आ रहे हैं वो जटिलता की तरफ बढ़ जाता है। पुनः सबसे यही निवेदन है कि तुरंत इलाज कराएं और अपनी रक्षा, अपने परिवार की रक्षा, अपने मोहल्ले की रक्षा, अपने शहर की रक्षा और गांव की रक्षा करने में सक्षम रहे। प्रार्थना करें आओ, पर जागरूकता हो, स्वस्थ रहे सारा संसार, स्वस्थ रहे सारा संसार।